हम सब कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या हमने खुद को पाया है? हम दौड़ रहे हैं, लेकिन दिशा क्या है? पतंजलि योग सूत्र का अंतिम अध्याय कैवल्य पाद कहता है कि असली स्वतंत्रता बाहर से नहीं, भीतर से मिलती है, और इसे कहते हैं कैवल्य। अगर समाधि पाद है योग का वादा, और साधन पाद उस वादे तक पहुंचने का रास्ता, और विभूति पाद वो मोड़ जहां मुसाफिर कुछ अनुभव करने वाला बन जाता है, तो अब कैवल्य पाद है वह शांत ठिकाना जहां पाने को कुछ नहीं बचता, क्योंकि अब सब कुछ छोड़कर खुद को पा लिया गया है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रस्वः कैवल्यम। जब प्रकृति अपने मूल में लौटती है और पुरुष अर्थात आत्मा केवल अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, यही कैवल्य है पूर्ण स्वतंत्रता। अर्थात आत्मा का मुक्त हो जाना संस्कारों से, अपेक्षाओं से, पहचान से, अहंकार से और अविद्या से। यह मुक्ति है न कर्म से, न संसार से, बल्कि मैं कौन हूँ के भ्रम से। कैवल्य वो जगह है जहाँ तुम गिरा देते हो हर लेबल, हर पहचान और हर अपेक्षा। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दृष्टा दृश्यो संयोगो है हेतु, अर्थात दृष्टा अर्थात आत्मा और प्रकृति अर्थात दृश्य के संयोग से ही दुख का जन्म होता है, और इसका कारण है अविद्या। और जब हम अपने स्वरूप में लौटते हैं तो ये सब खत्म हो जाता है, और हम ये अनुभव करते हैं कि मन और प्रकृति एक नाटक है और आत्मा सिर्फ देख रही है दृष्टा भाव से। और आत्मा को न लाइक्स चाहिए, न प्रमोशन, न तारीफ, वो बस एक दृष्टा है। और जब दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाता है तो वृत्तियां सब लुप्त हो जाती हैं। आज हमारी पहचान बनती है डॉक्टर, टीचर, फैशन डिज़ाइनर, मोटिवेटर, स्ट्रगलर, डिप्रेशन, सक्सेसफुल, अर्थात कुछ शब्दों से जो हमें अच्छा या बुरा भाव देते हैं। पर आत्मा किसी पहचान से नहीं बंधती, और हमें जब ये आभास हो जाता है कि हम सिर्फ एक चेतना हैं और वहीं पर परम आनंद स्वरूप हम स्थित हैं, हम किसी पहचान से नहीं बंधते। आज के जीवन में हम कैसे दृष्टा भाव को अपनाएंगे, ये ज़रूरी है, क्योंकि आज की ज़िंदगी भागती दौड़ती है। तो हमें मौन का अभ्यास करना होगा ताकि भीतर की आवाज़ को सुन सके। स्मृति और आदतों को हमें देखना होगा बिना उनसे चिपके, बिना उनमें स्थित हुए। ध्यान अर्थात सिर्फ देखने का भाव, नियंत्रण का भाव नहीं। विनम्रता अर्थात जितना ऊपर बढ़ो, जितना आगे बढ़ो, उतना ही विनम्र भाव। क्षणा प्रतियोगी ही परिणामः परन्तः निर्ग्रहः कर्मः। हर क्षण एक क्रम में हो रहा है, ध्यान, संयम, अनुभव, विवेक और अंत में कैवल्य। पर आज हम बहुत जल्दी में हैं, हमें क्विक रिजल्ट चाहिए, फास्ट मेडिटेशन चाहिए, पावर योगा चाहिए, इंस्टेंट पीस चाहिए। मगर योग कहता है हर क्षण एक अनुभव का क्रम है, और अगर आप उसे पूरा नहीं करोगे और शॉर्टकट के जरिए चीज़ों तक पहुंचोगे, तो आपको पूर्ण मुक्ति अर्थात पूर्ण शांति का अनुभव नहीं होगा। और इस पाद का अंत महर्षि पतंजलि ये कहकर कहते हैं कि आत्मा तब अपनी चिति स्थिति में स्थित हो जाती है, और यही कैवल्य है। तो कैवल्य है वो जगह नहीं है जहाँ तुम पहुँचते हो, बल्कि वो तुम हो जब सब कुछ गिरा चुके हो,
तुम्हें किसी भी चीज से आसक्ति भाव नहीं है। कैवल्य वो जहाँ आत्मा मुस्कुराती है, शांत, बिना कहे बिना चाहे। कैवल्य कोई पहाड़ की चोटी नहीं, तुम्हारे ही भीतर एक मौन है, एक जागरूकता है, एक पूर्णता है, जहाँ कुछ पाना बाकी नहीं, कुछ खोने का डर नहीं। और यही पतंजलि योग हमें अपने जीवन की असल शुरुआत करने की एक व्याख्या देता है। आज का संकल्प कर, मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं अपनी पहचान को अपनी आत्मा से अलग नहीं समझूं। मैं दूसरों की आंखों में खुद को ढूंढना बंद करूंगी और अपने भीतर की दृष्टि को जगाऊंगी। मुक्ति किसी और से नहीं, खुद से होती। और जब भी भ्रम आए, मैं शांत रहकर स्वयं से कहूंगी, मैं सिर्फ दृष्टा हूँ। मुझे आसक्ति भाव नहीं होना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नमस्कार।